नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दरअसल आज यूजीसी नेट और इसके अलावा नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में उबाल है, तो दूसरी ओर सियासी दल भी एक्टिव हो चुके हैं। वहीं आज हम इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश भर में नीट परीक्षा की धांधली का मामला अभी थमा नहीं था कि अब एक और मामला यानी कि एक और पेपर लीक मामले से घमासान तेज हो गया है। जी हां, विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 को यानी कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। सरकार हर बार हो रही पेपर लीक के मसले में घिरती चली जा रही है। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन कराएं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बनाए इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों के शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार। जहां लगातार पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी सरकार को घेर रहे, इसके अलावा एनटीए को रद्द करने की मांग जोरों शोरों से तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन तेज कर दिया जा चुका है। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है। अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके। इसके अलावा राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। उसके अलावा कई तरह के पहलू भी खुलकर लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी नकली नोटों को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए, प्रदर्शन किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ उत्सुकता। राजेश जी बिल्कुल आरती, हम जिस तरीके से अगर बात करें नीट का एग्जाम अभी हुआ था, वो भी लीक हुआ। उसके बाद फिर अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सिलसिला लगातार चल रहा है, अगर बात करें चाहे देश की चाहे उत्तर प्रदेश की, लगातार जितने भी पेपर होते जा रहे हैं, सारे के सारे पेपर, सभी पेपर लीक होते जा रहे हैं। और उसी मौके पर मैं अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूजीसी नेट के
छात्र जो है वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसी को लेकर और मांग कर रहे थे कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान उनको हटाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से युवाओं का भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल सरकार पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि सरकार में जिस तरीके से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर लीक हुए, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं के साथ उनकी जिंदगी के साथ। राजेश, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अभ्यर्थियों ने क्या कुछ मांग की है? देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहाँ पर अभी मैं मौके पर इको गार्डन में आया हूं, जहां पर अभ्यर्थियों को वहां लखनऊ यूनिवर्सिटी से लाया गया है। यहाँ इको गार्डन में मैं मौजूद हूं, मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर क्या मांगे हैं, किस तरह की जो आप लोगों के साथ ये घटना अभी हुई है, की गई है, तो क्या है मांगे? हम देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि अगर ये सरकार सही सुचारू रूप से परीक्षा नहीं करा पा रही है, सुचारू रूप से परीक्षा नहीं कंडक्ट करवा पा रही है, तो शिक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षा व्यवस्था को देश के चलाने में। शिक्षा मंत्री का ये बयान आता है कि ये पहले भी ये चीजें होती थी और अब भी हो रही, इसमें क्या नई बात है। तो जनता ने सरकार को बदला, आपको लाया, इसलिए नहीं लाया कि जो पिछली चीजें होती रही आप उसे दोहराते रहिए और विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते रहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो है एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट है, ये भविष्य के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और हमारी साफ साफ मांगे हैं, अगर ये नाकाम हो रहे हैं, अपने पद को सही से नहीं निभा पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। ये कुर्सी है, कोई इनका जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं इनसे यही शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कुर्सी है, जनाजा नहीं आपका, कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो उतर नहीं जाए, आप उतर जाइए, किसी और को दीजिए, किसी एक अनुभवी व्यक्ति को दीजिए वो पद। और ये एनटीए जो एक पेपर लीक का एक ठेका दे रही है, पेपर लीक के धांधली का पेपर बेचे जा रहे हैं, एनटीए को बंद करें, एनटीए को रद्द करें और शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। हमारे युवाओं के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और एनटीए को रद्द करें और कोई एक ऐसा कमीशन बनाए यूपीएससी के तरीके जो कि पारदर्शिता पूर्वक और स्वच्छ तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा। जी, तो आरती आप सुन जी है जो परीक्षार्थी हैं उनका क्या कहना है, क्या मांगे हैं, आप बिल्कुल ठीक तरीके से आप सुन सकती हैं कि इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे। और दूसरी चीज आपको बताएं कि इनका कहना है कि पेपर जो भी हो बिल्कुल सही तरीके से कराया जाए, जिससे युवाओं का भविष्य जो है वो सुनहरा हो सके। जो राजेश, इम्तिहानों में गड़बड़ी लगातार देखने को मिल रही है, धांधली देखने को मिल रही है, लीक तंत्र लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए, बात की जाए अगर तो लगातार उत्तर प्रदेश में लगभग जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं 10 से 12 परीक्षाएं हुई हैं और सबकी सारी परीक्षाएं लीक हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सरकार के कामकाज पर, सरकार के रवैये पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। अगर इसी तरीके से अगर होता रहा तो हमारे देश के जो युवा हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर। जी, पेपर लीक को लेकर कई तरह के खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक जो सरकार कार्रवाई कर रही है, देखिए कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन अगर इस जो पेपर लीक का मामला है इसको अगर रोकने की बात अगर कहीं अगर देखी जाए तो सरकार बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ छात्र भी है, उनसे बातचीत कीजिए कि आगे की क्या तैयारी उनकी। ठीक, बिल्कुल मैं बात करूंगा कि आखिर अब जो है क्या तैयारी है इसको लेकर इन छात्रों की, कि अगर सरकार फिर भी अगर विफल रहती है या शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देते या कोई कठोर या ठोस कदम इसके लिए अगर नहीं उठाते हैं तो इनकी अगली क्या रणनीति रहेगी। तो छात्र हमारे साथ मौजूद है। जी, आप बताइए क्या रणनीति आप लोग की रहेगी अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं या सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है? तो देखिए, अभी तक आपने भी देखा होगा, तमाम छात्र भी देख रहे हैं कि आज तक जो भी एग्जाम हुआ है किसी भी एग्जाम को सफलतापूर्वक नहीं कराया जा सका है। इस सरकार में देखने को मिलता है हर एक पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में, छात्रों में जोश है इस सरकार को बदलने का। इस धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, नाकाम शिक्षा मंत्री हैं, उनको बदलने का और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आज हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन कर उनका पुतला भी फूंका, उनका विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग करी है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं
तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से आगे की रणनीति बनाएंगे और तमाम समाजी छात्र सभा एवं संगठन के लोगों विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा के घेराव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। जी बिल्कुल आरती, तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, जो छात्र हैं इनका कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता है और हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती, सरकार हमारी मांगे अगर नहीं मानती है, तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जी राजेश, इस पूरे मामले में राजनीतिक पारा भी गर्मा चुका है, क्या राहुल गांधी छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए राजनीतिक मामले की तो बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार छात्रों के संगठन का जिस तरह सहयोग कर रही है, जिस तरीके से साथ दे रही, कहीं न कहीं बिल्कुल बात सही है कि इस समय छात्रों का जो भविष्य है, छात्रों का जो फ्यूचर है वो अंधकारमय है, क्योंकि सरकार इसमें बिल्कुल लगाम लगाने में राजेश, आपके पीछे जो अभ्यर्थी है उनसे पूछिए, क्या राजनीतिक दल उनके साथ आएंगे तो क्या उनका वो समर्थन लेंगे? बिल्कुल मैं बात करूंगा कि अगर राजनीतिक दल आप लोग के साथ में अगर आते हैं, आपकी लड़ाई में अगर साथ खड़े होते हैं, तो आप ये बताइए कि आप लोग उनका सहयोग लेंगे या किस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम लोग तो अपना न्याय मांगेंगे, जिस तरह से हमको जो सरकार न्याय देगी, हम लोग छात्रों की यही मांग है कि जो सरकार हमें न्याय देगी वही सरकार हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। मैं तो बीजेपी सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इतना तो किसी बच्चे का डायपर लीक नहीं होता जितना आपकी सरकार में पेपर लीक हो। तो ये तो आपने तो डायपर भी पीछे कर दिए, तो ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार से हमें कोई अब उम्मीद नहीं रही है। लगातार 2 बार आप सरकार में रहने के बाद जो छात्र जिसका भविष्य होता है, सोचिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सब पूरे छात्रों को मिल रही होंगी संसार में, और वो लोग कंपटीशन में कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ आप बताइए मुझे कि मैं यहाँ कॉपी में खुद अभ्यर्थी हूँ एनडीए का, मैं यहाँ कॉपी पेन लेके तैयारी करूँ कि मैं यहाँ अपने न्याय के लिए मांग करूँ? हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, और जब हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं और मांगते हैं कुछ, तो हम लोगों को लाठी डंडे मुकदमों से पीट दिया जाता है और हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। क्या ये सरकार हमको न्याय दे पाएगी? ये सरकार जब सीधी सी बात है न्याय नहीं दे पाएगी तो हमें विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और सहयोग में आएंगे। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि अगर कोई हमारे सहयोग में आ रहा है तो। राजेश, उनसे पूछिए कि अगर अभी भी सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो आगे और अधिक कितना उग्र हो सकते हैं छात्र? बिल्कुल आरती, बिल्कुल मैं बात करूंगा कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम जो छात्र हैं, जो अभी यूजीसी नेट की परीक्षा दिए हैं और परीक्षा होने से पहले परीक्षा होती है, एक दिन पहले परीक्षा होती है और दूसरे दिन परीक्षा रद्द हो जाती है, तो जाहिर सी बात है मैं इनसे पूछूंगा कि अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं? क्या कदम होगा अगला आप लोग? अगला कदम होगा कि हम क्या कहते हैं विधानसभा का घेराव करेंगे और लगातार ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक न्याय में नहीं मिलेगा। और हमें न्याय मिलेगा। यूपी पुलिस में ऐसे ही इन्होंने पहले न्याय नहीं दिया था, लेकिन जब हम लोगों की एकता हुई, सहयोग मिला, तो उसको न्याय मिला। उसी तरह से हम न्याय की मांग ही कर सकते हैं ना, तो हम न्याय की मांग करेंगे, लड़ेंगे जब तक हैं, जीतेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो चाहे हो, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। क्योंकि सिर्फ एक छात्र का दर्द नहीं है, एक छात्र के पीछे पूरा परिवार परेशान रहता है। हम लोगों को पूछिए, हम गरीब परिवार से आते हैं कि मम्मी पापा कैसे हम लोगों को पैसा दे के पढ़ा रहे हैं, कैसे हम रूम का किराया देते हैं, खाना नहीं खाते, किसी कह रहे चलो लेट हो गई कल बना लिया जाएगा, और ये लोग एसी के रूम में बैठ के, हम 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं एग्जाम दे के आया हूँ, मुझे पता है क्लास में पानी पी के मैंने पेपर दिया है, और आप लोग एसी के रूम में बैठ के और कह देते हैं परीक्षा रद्द, साक्ष्य तक नहीं मिले और आपने संकेतों के आधार पर उसको रद्द कर दिया। क्या आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप नहीं चला पा रहे तो छोड़ दीजिए। मैं तो एक ही कहता हूँ कि कुर्सी छोड़ो, आराम करो। क्या होगा जब सरकार नहीं चला पाएंगे? आप छात्रों को न्याय नहीं दे पा रहे। जो छात्र, आप वैसे तो युवाओं पे बहुत कहते हैं कि युवा हमारा देश की शान है, युवा हमें आगे बढ़ाएगा, तो फिर युवा को आप कहाँ आगे बढ़ने दे रहे हो महाराज? आप युवा को तो पीछे कर दिए, युवा को मार दिए। मतलब किस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, सोचिए। और दर्द समझिए किसी का, सिर्फ ये एग्जाम ही नहीं है, पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से हम लोगों को जूझना पड़ता है। आर्थिक स्थिति से लेकर समाज में, जब आप गांव में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, सबके ताने सुनते कि क्या कर रहे हो 5 साल से, और जब हम एग्जाम दे के आते हैं तो हमारे साथ ये घटना हो जाती है। राजेश, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो लगातार सुनवाई हो रही है उस पर भरोसा है छात्रों को? पूछूंगा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अगर बात करें तो जिस तरीके, देखिए न्यायालय एक ऐसा है कि न्यायालय पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन अब इन छात्रों को
कितना विश्वास है न्यायालय पर, बिल्कुल मैं पूछूंगा कि आखिर आप लोग को ये बताइए कि न्यायालय पर तो विश्वास होगा आप लोगों को कि न्यायालय जो प्रक्रिया या कानून प्रक्रिया कर रहा है। न्यायालय पे पूरा विश्वास है, लेकिन न्यायालय न्याय दे तो न्यायालय तक ये पता नहीं। हमें तो न्यायालय से तभी हमें भरोसा होगा, तभी हमें उस पर यकीन होगा कि जब हमें न्याय मिल जाएगा। न्याय नहीं मिलता है तब तक तो हमें फिर किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आप एसी के रूम में बैठे हैं, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता है। राजेश, न्यायालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, अगर वो परीक्षा को लेकर छात्रों से चर्चा करेंगे तो क्या वो तैयार है? बिल्कुल आरती, मैं पूछूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और कहते हैं कि मैं परीक्षा पर चर्चा करता हूं, तो अगर परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब अगर नीट की परीक्षा लीक होती है, यूजीसी नेट की परीक्षा लीक होती है, तो क्या नीट की अभी जो यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हुई है, क्या इस पर परीक्षार्थियों से चर्चा करेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं चर्चा करें। आप पर चर्चा करते हैं कि आपके पेपर एक साल 10 से ज्यादा पेपर लीक हो जाने, क्या चर्चा करते हैं आप? कभी शिक्षा मंत्री के साथ भी बैठ के चर्चा कर लीजिए कि क्यों भैया कैसे लीक करवा रहे हैं पेपर, कैसे ही चलेगा? क्या डायपर हो गया है कि नहीं रुक रहा है, और नहीं रुक रहा है तो चेंज कर दीजिए। एक समय के बाद डायपर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मेरी सबसे पहली मांग तो ये कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आपने एनटीए बना दी संस्था और उसी को सारे एग्जाम देते जा रहे हो, तो वो तो सीधी सी बात है कि ना लीक करवाएंगे, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है इतना कि जहाँ पैसे मिल रहे हैं रातों रात 5-5 लाख के पेपर बेच दिए जा रहे हैं, और जो बच्चा पढ़ रहा है वो 50 डिग्री टेम्परेचर में बेहोश होकर गिर जा रहा है सेंटर के बाहर। बिल्कुल आरती, तो आप देख सकती हैं कि युवाओं में कितना ज्यादा इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन इन्होंने किया है कि इन्होंने साफ साफ जो परीक्षार्थी हैं ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो डायपर से भी ज्यादा लीक हो रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उनको चेंज करना चाहिए, उनको बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। बिल्कुल राजेश, पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई लीक नहीं हुआ, पेपर कोई नहीं लीक हुआ, लेकिन जब तर परतें खुलनी शुरू होती हैं तब सरकार बैकफुट पर नजर आती है, फिर कहती हुई नजर आती है कि मामले की जांच होगी। अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची? देखिए आरती, अगर हम बात करें जांच की तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वही जांच है जैसे एक कोर्ट में एक वकील कहता है कि तारीख पे तारीख, वही हाल है इस जांच का, क्योंकि सरकार जो है वो जांच पे जांच करती जा रही है, लेकिन परीक्षाएं जो हैं वो लीक होती जा रही हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है, सरकार पर बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं न कहीं हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उनके जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके फ्यूचर के साथ सरकार जो है कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है। जी आरती, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन अब मामला जांच में आया तो कोई पटना बता रहा है तो कोई गुजरात, इसके बीच ही ना ये पूरा मामला समझ कर रह जाए। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से कहीं पटना, कहीं गुजरात और कहीं बड़ोदरा से तार अगर जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत बड़ी, अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जिस तरीके से सरकार एक एनटीए एजेंसी चलाती है जिसके माध्यम से एग्जाम कराती है, अगर एनटीए एजेंसी इनकी अगर फेल्योर है तो जाहिर सी बात है उसको हटा देना चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें कि अगर शिक्षा मंत्री अगर जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो शिक्षा मंत्री को बिल्कुल सही है, हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, अगर यही हाल रहा हमारे देश का, कहीं न कहीं हमारे देश के भविष्य का, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमारे देश का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पेपर हो रहे हैं, हमारे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सरकार के ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। जहां करोड़ों बच्चों का भविष्य आधार में फंस चुका है और इस बीच लगातार एक दूसरे पर खींचातान शुरू हो चुकी है, मामले की कड़ी दर पर कड़ी जिस प्रकार से खुलती हुई नजर आ रही है, हर कोई अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कहां हो गई है,
वहीं लगातार पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उस बीच परीक्षा में धांधली को लेकर अब अभ्यर्थी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। एनएसयूआई ने भी मोर्चा खोल दिया है। जहां आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी थी, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से अब छात्र बदलाव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुस्सा तो जायज बनता है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, साल बेकार हो रहे हैं, भविष्य बेकार हो रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। लीक तंत्र लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार सबसे पहले यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती थी लीक हो गई, एआरओ यूपी से लीक हो गया पेपर, बिहार से शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरएफ 3.0 लीक हो गया, झारखंड से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द लीक हो जाती है। फिर उसके बाद त्रिपुरा से एडीसी और अब यूजीसी नेट परीक्षा लीक होने के बाद रद्द कर दी गई है। लगातार छात्र परेशान है अपने भविष्य को लेकर, लेकिन जो माफिया तंत्र है लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां इतना बड़ा खेल हो जाता है, पहले धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब परतें खुलना शुरू होती हैं तो सरकार बैकफुट पर नजर आती है। मामले में जांच के निर्देश दे दिए जाते हैं। वह इस पूरे मामले में जो सियासी बयानबाजी हो रही है और अभ्यर्थी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले आपको कुछ बयान सुना देती हूँ। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए, और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करें। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदारी लेने को तैयार है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना है इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी, लोकतंत्र कैसे चलाएगी? ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदेदारों को चाहिए कि तुरंत नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दें। अब मैं सीधे रुख करूंगी प्रयागराज का, जहां से पवन पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, वहां की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस प्रकार से छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं? लिंग्विस्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें छात्रों का भविष्य कहीं न कहीं उसके साथ कह लीजिए खिलवाड़ हो रहा है। उनके भविष्य को कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि छात्रों का भविष्य, युवाओं का भविष्य कहीं न कहीं
अंधकार में जा रहा है, खराब हो रहा है। क्योंकि अगर हम बीते वर्षों की बात करें या कई ऐसी परीक्षाओं की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें वो सामने आ रही हैं और प्रयागराज में भी इसका खासा असर देखने को मिला। अगर आज मौजूदा समय की बात करें तो तमाम जो अन्य राजनीतिक दल है उन्होंने भी इसको लेकर विरोध जताया है। एक तरफ जहां छात्रों को कहीं न कहीं इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जो भी विपक्षी राजनीतिक दल है वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को आड़ों हाथ ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें हैं वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए या जितने भी इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे हम आरओ की बात करें या नीट की परीक्षाओं की बात करें, तो इस तरीके की चाहे नेट की परीक्षाएं, तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित की जाती है तो किस तरीके से इसमें कमियां आती है। हालांकि अगर छात्रों को देखें तो प्रयागराज चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से छात्र आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, लोग कमरे के किराए पर लेकर अपने जीवन को, अपने कैरियर को शुरुआत करने की, अच्छी दिशा में ले जाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में जब कमियां सामने आती है, परीक्षाएं कहीं न कहीं निरस्त होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल और इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। पवन, छात्रों के युवाओं प्रयागराज में कहां-कहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? पवन, कहां-कहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? देखिए आरती, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज में बीते कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में प्रयागराज का जो तापमान है पूरी तरीके से आग बरसाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज दोपहर 12 बजे कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने की बात सामने आई थी, लेकिन बीते कई दिनों से प्रयागराज में जो मौसम है उसका उठापटक जारी है, तो ये कार्यक्रम कहीं न कहीं जो है उनका निरस्त हो गया है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि प्रयागराज पूरे प्रदेश में अपना एक अलग महत्व रखता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वजह से यहाँ पर हजारों देश के कोने कोने से छात्र आते हैं। ऐसे में तमाम स्थानों पर इस तरीके की तस्वीरें वो सामने आती है, लेकिन आज अभी प्रयागराज में इस तरीके की अभी विरोध प्रदर्शन की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक या आने वाले कल तक छात्र एकजुट होंगे, प्रतियोगी जो छात्र है वो एकजुट होंगे, इस तरीके की जो घटना है उस पर विरोध प्रदर्शन जताएंगे। कई स्थानों पर इस तरीके के प्रदर्शन करने की खबरें अभी तक सामने आई है। हालांकि मौजूदा समय की बात की जाए तो प्रयागराज में अभी तक प्रतियोगी जो छात्र है, जो युवा है, वो पूरी तरीके से शांत बैठे हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि मौसम कहीं न कहीं इस पर असर कर रहा है, लेकिन देर शाम तक इस तरीके की तस्वीरें प्रयागराज से भी देखने को मिल सकती है। जी आरती। जी पवन, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लगातार एनटीए को बैन करने की मांग उठाई जा रही है, परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार छात्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनटीए से को लेकर लगातार लोग गुस्सा नजर आ रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आगरा से जिशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर उतर चुके हैं, आगरा की क्या तस्वीर है? बता दूं, जब से ये पेपर लीक का मामला शुरू हुआ है, नीट परीक्षा की बात करें तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। वही 18 तारीख को जो यूजीसी नेट परीक्षा थी उसका भी तो एक दिन बाद 19 तारीख को पेपर लीक हो गया और गड़बड़ी का मामला सामने आया। तो लगातार पूरे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें तो लगातार छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो एनटीए जो एक एनजीओ है जो पेपर कराती है उसके लिए उसके खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है। वही तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, आज उस पर सुनवाई भी हुई है और केंद्र सरकार और जो एनटीए है उसको एक नोटिस भी जारी किया गया। तो कह सकते हैं लगातार पूरे देश में प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं जो गड़बड़ देखने को मिल रहा है उसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में भी अभी कुछ दिन पहले तक नीट की परीक्षा को लेकर काफी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, विभाग में बैठे लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर इतनी जड़ें कितनी मजबूत हो गई, कहीं पे बैठकर बड़ी सेटिंग कर ली जाती है। जिशान,
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो परीक्षा और जो पेपर लीक का मामला है, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा राजनीति में भी काफी गर्माता हुआ नजर आया था। हालांकि इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार पेपर, अगर हम अन्य परीक्षाओं की बात करें तो लगातार पेपर लीक का मामला सामने आता रहता है। वहीं अगर नीट की बात करें तो नीट का भी पेपर लीक हुआ था। फिर अभी नेट की बात करें तो उसका भी वो 18 तारीख को परीक्षा होनी थी, लेकिन 19 तारीख को भी उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। तो कह सकते हैं इस मामले में लगातार राजनीति तो होती है, लेकिन इसमें कठोर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिशान, एनटीए को बैन करने की लगातार मांग उठ रही है, इसके अलावा अभ्यर्थी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि केंद्र सरकार और जो एनटीएस है उसको नोटिस भी जारी किया गया है, और ये सुनवाई अगली 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि बच्चे जो है, विद्यार्थी हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो ऑर्गेनाइज की गई संस्था है इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिशान, ये सब देखकर साफ पता चलता है कि इस पूरे कांड में कोई ना कोई पॉलिटिकल शक्तियां तो जरूर है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक हिस्सा भी देखा जाएगा, क्योंकि लगातार जो बिहार से, हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार जो डिप्टी सीएम है वो आरोप लगा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम पर, तेजस्वी यादव पर। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर 2 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, उनकी पूछताछ की गई है। कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने परीक्षा का जो पेपर लीक का मामला है उन लोगों के द्वारा कराया गया है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनकी साफ तौर से मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा परीक्षा कराई जाए, और जो एनटीएस है, जो ऑर्गेनाइज की हुई संस्था है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको हटाया जाए। जी जिशान, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखाए जहां लखनऊ, आगरा, इसके अलावा प्रयागराज में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर तस्वीरें आपको दिखाई कि किस प्रकार से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। एनटीए को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। इसके अलावा सरकार के खिलाफ भी अब अभ्यर्थियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से बयानबाजी होती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब बात में असलियत सामने आती है तो सरकार अब इस पर जांच के निर्देश दे दिए जाते हैं। और अब अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ बलिया से बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। शुरुआत में शिक्षा मंत्री की ओर से एनटीए को बचाव कर दिया जाता है, लेकिन जब सवाल लगातार चीजें सामने आती हैं तो अब जांच के निर्देश। जी ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देती हूँ। लगातार अभ्यर्थी सड़क पर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, आपको बता दें कि लगातार सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, जो परीक्षार्थी हैं उनके अंदर गुस्सा है, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के उस रवैये से है जिन्होंने शुरू में नकार दिया था कि जो भी ये प्रक्रिया है इसमें पेपर लीक जैसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जैसे उत्तराखंड, झारखंड और बिहार से जिस तरह से खबरें निकल के आई, पेपर लीक के मास्टरमाइंड बाहर आए, उनको पकड़ा गया, उनका कबूलनामा सामने आया, उसके तुरंत बाद ही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इसमें कुछ शक है और अब जांच की बात करते हैं। तो इसके बाद समाज सेवियों में जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर छात्र हो, राजनीतिक संगठन हो, सभी में उबाल है और सभी लोग एक स्वर में यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को निरस्त किया जाए। जी 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य अधर में पर है, तो क्यों ना जिम्मेदारों को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, लगभग 24 लाख बच्चे इस बार नीट की परीक्षा में शामिल हुए हैं
4 मई को परीक्षा होती है, उसके बाद 41 दिन बाद रिजल्ट जब घोषित किया जाता है और जिस दिन रिजल्ट घोषित किया गया उसी दिन से इस बात पे सवाल उठ रहे थे कि ये परीक्षा कहीं न कहीं लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, नकल के माध्यम से इसमें परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिस तरह से ग्रेस देकर के बच्चों को पास किया गया वो भी सवालों के घेरे में था, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती रही और टाल मटोली करती रही। बीपी और यादव उसके बाद जी, आपको बलिया में कहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? जी, और बलिया में देखा जाए तमाम कोचिंग संस्थान है जो गर्मियों में इस समय बच्चे सुबह निकलते हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही बात किया जाए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग जो है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ डीएम कार्यालय पर पत्रक भी दिए जा चुके हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष लाल साहब यादव भी मौजूद हैं, तो वो भी बताएंगे कि किस तरह से उन लोगों के बीच में रोष है। जी जी, मैं लाल साहब यादव से ही मुखातिब कराऊंगा आपको और बात करेंगे कि ये बताइए किस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? वर्तमान सरकार केंद्र की है, उसकी नीति नौजवानों को लेकर बहुत खराब है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कल हम लोग पत्रक दिए हैं और कल मीटिंग धरना प्रदर्शन मुख्यालय पर 11 बजे के नीट को लेकर कि पहले तो इस देश के शिक्षा मंत्री पहले तो बर्खास्त हो, इस्तीफा दें और जिस तरह से नीट में धांधली हुई है इसका घोर हम लोग विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि नीट की परीक्षा को कैंसिल किया जाए और फिर से इस पर जिस तरह से गरीब मजदूर किसान के बच्चे एक आशा और विश्वास के साथ लगे हुए थे कि देश में हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में कहीं न कहीं सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, उसका मंशा उसकी मानसिकता खत्म होती दिखाई देती है जा रही है और हम मांग करते हैं। बीपी जी उनसे पूछिए कि छात्रों के समर्थन में क्या कार्यक्रम करेंगे? छात्रों के समर्थन में आप लोग क्या कार्यक्रम करेंगे? छात्रों के समर्थन में कल हम लोग धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। कल 11 बजे सभी पार्क में हमारा धरना प्रदर्शन है और उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए। छात्रों के समर्थन में ये लोग पूरे प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और नीट परीक्षा की निरस्तगी की मांग कर रहे हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार धांधली के खिलाफ अब सड़क पर उतर चुके अभ्यर्थी, तो वहीं सरकार भी पूरी तरीके से पूरे मामले की जांच निर्देश में जुट चुकी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, केंद्रीय नेतृत्व भी अब एक्टिव हो चुका है पूरे मामले में, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्रों का आक्रोश अगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी खतरा भी हो सकता है। वही लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जो यानी कि बलिया, प्रयागराज और उसके अलावा लखनऊ में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध।
संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी